मंजीत, मंजीत क्या हुआ? मंजीत क्या हुआ? मंजीत क्या हुआ? बहुरानी, बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। मंजीत बोलो ना, क्या हुआ है? वो मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा? क्या हुआ उनको? मंजीत प्लीज बोलो ना, क्या हुआ? वो जिस बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग गिर गई। हिम्मत रखो बहुरानी, पहले ये बताओ फोन किसका था? उसने क्या कहा? मंजीत सब ठीक हो जाएगा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। ओके महेश, तुम आप फोन करो और तपास करो। जी। हेलो जी, मैं महेश घी वाला बोल रहा हूँ। यहाँ से फोन आया था जी। जी वहां पर सब ठीक है ना? ओके, मतलब सब ठीक है जी। जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। मंजीत मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी पापा खाना खाने के लिए ढाबे पर गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस बिल्डिंग गिर गई है। जस्ट रिलैक्स, ओके? हालात संभलते ही वो तुम्हें फोन करेंगे। ओके वाहे गुरु जी की मेहर, मम्मी पापा ठीक है। पर अब वो रहेंगे कहाँ पर? महेश जी। तुम गए नहीं अभी तक? जी वो देखो महेश, जितना अधिकार तुम्हारा इस घर पर है उतना मंजीत का भी है। आज उसके माता पिता मुश्किल में हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। ये घर होते हुए उनके सर से छत दूर नहीं होने दूंगा मैं। आओ। जी। अब वैसे भी क्या इस घर में मुसीबतें कम है कि बाबूजी एक नई मुसीबत ला रहे हैं? वही तो। तू देखना भावना, मैं उन 2 टके के ढाबे वालों को घर में घुसने ही नहीं दूंगी। तो मंजीत ने एक बार मुझे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। क्या है भाभी, मंजीत ने आपका कितना बड़ा अपमान कर दिया। ए भावना, हाँ? मैं वैसे भी गुस्से में हूँ, तू मुझे और भड़काने की कोशिश मत कर। मैं उन्हें इस घर में आने से रोकने का आइडिया सोच रही हूँ। ये भाभी, मैं एक आइडिया देती हूँ ना। भावना, तू और आइडिया? हैं? वाह, आइडिया के लिए दिमाग चाहिए। चल टेलर। वो तो है ना। नहीं मतलब आइडिया है। भाभी, आप बिंदिया को लेकर मेरी इतनी मदद करती हैं, तो क्या मैं आपके लिए एक आइडिया नहीं सोच सकती? प्लीज 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 मेरी आइडिया सुन तो लीजिए। परोसो। थैंक यू थैंक यू। भाभी, ये कह रही थी कि आप है ना मंजीत के मम्मी डैडी को इस घर में आने दीजिए। हाँ हैं? ये तेरी आइडिया है? वाह। अरे भाभी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कहाँ उनका आदर सत्कार करने को कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उनके आने के बाद उनके ऐसे हाल कीजिए कि वो आइंदा आपके घर में आने की हिम्मत ही ना करें। हाँ। क्या है भावना? है? ये तो अच्छा आइडिया है ना? मेरे साथ रह रहकर तेरा दिमाग भी काम करने लगा है। डोंट फील बैड, पर तुझे कोकिला बनने के लिए अभी बहुत टाइम है। तेल डाल। अच्छा। परेशान मत हो मंजीत, उनके घर की रिपेयरिंग हो जाएगी। लेकिन जानकी तब तक क्या करेंगे?
मेरे पापा जी बहुत खुददार है, वो किसी की मदद नहीं लेंगे। पापा जी, पेपे, कैसे आप सब? बस पुत्र, वाहेगुरु की मेहर से जिंदा है हम लोग। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ना पुत्र, ऐसे नहीं बोलते। तुझे तो हमारी उम्र लग जाए पुत्र। मंजीत, अंकल आंटी से यही मिलोगी क्या? अंदर नहीं चलोगी? चलो। हाँ, और अब जब तक आपका घर ठीक नहीं होता, ये घर आपका है, आप यहीं रहेंगे। और बाकी सब? मैंने तो कहा था कि बाकी सबको भी ले आए, पर हाँ, वो सब फ्रेंड्स के घर पे चले गए हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मंजीत बेटा, पापा मम्मी को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी। हाँ हाँ मंजीत बेटा, गेस्ट रूम तो रेडी है ना, तो जाओ फिर भाई साहब और भाभी जी को वहीं ले जाओ। और देखना बेटा, दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जाओ जाओ मंजीत बेटे। आइए अंकल आंटी। अरे मंजीत बेटा, जी मम्मी जी। बेटा बहुत दिन हो गए गुजराती खाना नहीं खाया। गुजराती खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। आज तो तुम बना ही दो, और सुनो साथ में थोड़ी मिठाई भी बनाना। पर मम्मी जी, मेरी बेबे और पापा जी अभी अभी आए हैं, तो मैं सोच रही थी मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं, है कि नहीं? हाँ बताओ ना, किसने मना किया है? डोंट फील बैड। वैसे भी वो कोई एक दिन के लिए थोड़ी ना आए हैं। हाँ मम्मी जी, पर जिस हादसे से वो अभी अभी बचे हैं, अगर मैं उनके साथ बैठूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। और हमारा क्या? हमें क्या अच्छा लगेगा? माँ बाप क्या है कि सास ससुर पराये बन गए तुम्हारे लिए? हाँ मंजीत, आज कुछ भी हो, कोकिला की बात पूरी होनी ही चाहिए। तुम जाके अपने माँ बाबू जी के साथ बैठो। हाँ, इस महारानी का गुजराती खाना मैं बना दूंगी। हाँ, जा तुझ। हाँ जी। रुको, क्या बड़ों की बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में? मंजीत, इस घर में सबसे बड़ी कौन है? जी, आप मीठी बा। तो कोकिला ने क्या कहा, तूने सुना नहीं? तेरी नजर में अगर बड़ों के लिए कोई अहमियत है तो तू जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगी। हाँ, जा जा बेटा। अब मैं जानती हूँ तू क्या करेगी। मंजीत के माँ बाप के सामने तमाशा करेगी। कहेगी, हाँ मंजीत पहले अपने माँ बाप के पास गई, मेरे लिए खाना नहीं बनाया। ऐसा है ना? अब बोल, क्या खाएगी तो गुजराती खाना? मैं खिला दूंगी तुझे। हाँ। हमने तो बहुत मना किया था पुत्र,
अब बेटी की ससुराल में जाके रहना कोई अच्छी बात थोड़ा है। हाँ पुत्र, पर तेरे जी काका ने इतने अधिकार से बोला कि हमसे मना नहीं किया गया। क्या तू भी बेबे, अगर मेरी जगह तेरा ये पुत्र होता तो क्या तू आने से पहले सोचती? भाई बहुत ही अच्छे हैं तेरे ससुराल वाले। हाँ वो तो है कि नहीं जानकी? अब पुत्र, हमारे यहाँ आने से किसी को परेशानी तो नहीं होगी ना? हम बोझ नहीं बनना चाहते किसी पे भी। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? माँ बाप कभी बच्चों पर बोझ बनते हैं क्या? और वैसे भी खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें अपनी माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। हमें मिला है वो मौका। बेबे, क्या शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है? बचपन से लेकर शादी तक आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या मैं पराई हो सकती हूँ? नहीं पापा जी, मेरा नाम भले ही बदल जाए, लेकिन मेरी पहचान वही है। मैं आप ही की बेटी मंजीत हूँ। पापा जी बताइए ना, आज खाने में क्या बना? अब हमने सोचा है कि हम आपको शानदार पंजाबी खाना खिलाएंगे। हाँ। मंजीत के साथ रह के हम दोनों भी सीख गए हैं, क्यों बिंदिया? हाँ। और मैं गुजराती खाना, है कि नहीं जानती? हाँ। पुत्र, आपके दादी जी नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हुए हैं? जी वो अम्बा माता जी के दर्शन के लिए गई हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगी। अच्छा, अभी आप दोनों आराम कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। चल बिंदिया। आंटी जी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना। पुत्र, इसमें कोई कहने वाली बात है? मेरे लिए तो तुम लोग मंजीत से भी बढ़कर हो। अभी आइए। अगर जानकी और मेरे बीच में जरा सी भी अनबन होती है तो तुम हंगामा खड़ा कर देती हो उस बात को लेकर। और आज जब तुम्हारी अपनी बहू ने सबके सामने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया तो तुम चुपचाप बुत बनी खड़ी रह गई कोकिला, क्यों? इसीलिए कहती हूँ, दूसरों के जलते हुए घर में हाथ सेकने से पहले अपने घर से उठते हुए धुएं को देख लिया करो कोकिला। क्या डायलॉग मारा है, मजा आ गया। भावना, दोनों तरफ से ढोल बजाने से बाज नहीं आओगी ना तुम? कहाँ? और वैसे भी जले पर नमक छिड़कने का काम तो इंदिरा भाभी का है। नहीं भाभी, आपकी कसम, मैं तो बस ऐसे ही। चुप! ऐसे वैसे कुछ भी मत बोलना तुम भावना। अगर दोनों नाव में कदम रखा ना तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। मुझे सुनाने चली थी, अरे अपनी बहू तो खुद से संभाली नहीं जाती। फील बैड है मंजीत, लेकिन मेरी बात अनसुनी करके तूने अच्छा नहीं किया।
अब देखती हूँ कौन बचाता है तुम्हें। बड़े चाव से खाना बनाया था ना तूने अपने माँ बाप के लिए, पंजाबी मसाला डाल के। अब खिलाओ अपने माँ बाप को उसी चाव से खाना। भाई इतना स्वाद खाना बनाया ना, मजा आ गया। आत्मा तृप्त होगी आज मेरी। सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है खाना। गुजराती खाने को भी मात दे दिया है आज इस पंजाबी खाने ने। अच्छा किया बहू रानी, तूने आज जो पंजाबी खाना बना दिया। हाँ मंजीत, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया तूने बेटा जो ये पंजाबी खाना बनाया। ऐसा खाना बना के रोज दिया करना मीठी बा को। का? दो ना, अपने पापा को भी दो। हाँ जी। ना ना पुत्र, भाई एक ही टाइम में इतना खा लिया जितना 4 टाइम में खाते होते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, पहली बार तो खाना खा रहे हैं हम बेटी के घर। सब्जी भी तूने बहुत अच्छी बनाई है मंजीत। बापूजी को भी दो। हाँ लीजिए ना। नहीं 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 बेटा, बस मेरा खाना तो हो चुका। चलिए, मेहमानों का खाना तो हो चुका। कोकी चाची, आप भी खा लीजिए। आपको भी तो मंजीत के हाथों का बना खाना पसंद है ना? खा लीजिए। सच में अच्छी बनी है सब्जी, नमक भी सही है। का? हाँ। तुम फील बैड, अच्छी तरह से समझती हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों में से किसी ने मेरा प्लान चौपट किया है। मैंने इतना सारा नमक डाला था खाने में, फिर भी खाना इतना टेस्टी कैसे हो गया? हाँ? भाभी, आपकी कसम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। भावना, भाभी। ये देखिए भाभी, होटल से खाना आया है। आइए देखिए। और आप बिना वजह मुझ पर चिल्ला रही हैं। मंजीत को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो फिर होटल से खाना मंगवाया किसने? मैंने। बाहर से खाना मैंने मंगवाया था और मंजीत इस बारे में कुछ नहीं जानती। कोकी काकी, आपने ऐसा क्यों किया? मंजीत ने इतने प्यार से अपने मम्मी डैडी जी के लिए खाना बनाया था और आपने इतना सारा नमक मिला दिया, क्यों? तू होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? ये सास बहू का मामला है, तुम दोनों अपनी टांग मत अड़ाओ इसमें। हाँ? ये सिर्फ आप दोनों सास बहू के बीच का मामला नहीं है कोकी चाची, ये पूरे परिवार की बात है और इसीलिए हम दोनों को बीच में आना पड़ा। मंजीत के पेरेंट्स भी आपके डैडी जी की तरह इस घर के मेहमान हैं, उन्हें भी उसी तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए। मुंह संभाल के बात कर जानते, मेरे डैडी की बराबरी उन भिखारियों के साथ मत कर। कोकी चाची प्लीज। तो
आप भी ऐसी बातें मत करिए ना कि जानकी को कुछ बोलना पड़े। बिंदिया, बिटिया तुम चुप रहो ना बेटा। किसी और के लिए तुम क्यों बुरी बनती हो? कोई भी बुरा नहीं बन रहा है भावना चाची, ना ही हम ना ही कोकी चाची। और वैसे भी इस मामले में हम दोनों का मुंह बंद ही रहेगा तब तक जब तक कोकी चाची चुप रहेंगे। ठीक है ना? ठीक है चाची। फील बैड, पर कोकिला का मुंह बंद करना आसान नहीं है बिल्लियों। इस बार तो बचा लिया है तुमने मंजीत को मेरे वार से, लेकिन अब बचा के दिखाओ बहुरानियों, कैसे बचाती हो तुम अपनी मंजीत को?